दोस्तों जैसे ही जुल्फकार नूर के पास जाता है तो नूर से वहां से भगा देती है, लेकिन जुल्फकार भी अब किसी कीमत पर चुप नहीं बैठ सकता था क्योंकि अब उसे पूरी तरह सच्चा प्यार हो गया था नूर से। और वो कैसे उसके बगैर रह सकता था। और वो जैसे ही नूर से शादी करने के लिए कहता है तो नूर आगे से कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करूंगी, मेरा भी शोहर जिंदा है और मैं फलार के साथ खुश हूँ। लेकिन जब ये सारी बात जुल्फकार सुनता है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता क्योंकि उसे तो पूरा पता था नूर फलार के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो उसे बहुत ज्यादा तंग करता है जिसकी वजह से वो रोती रहती है। लेकिन जब ये सारी बात नूर जुल्फकार को बताती है कि तुम यहाँ पे चले जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो जुल्फकार वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत घुट रहा होता है क्योंकि और वो नूर से शादी करना चाहता है। इसकी वजह से जैसे ही जुल्फकार वो हवेली में पहुंचता है जहाँ पर फलार को और नूर को देखा गया था, वहाँ पर जाकर वो गार्ड को नोटों की गड्डी देता है जिसकी वजह से वो सारा सा चुगल देता है और जुल्फकार को लेकर उस कमरे में चला जाता है जहाँ पर सीसीटीवी चल रही होती है। और तो और फलार ने अपने पीछे सारे सबूत छोड़ दिए होते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज बंद करना भूल ही जाता है जिसकी वजह से सारे सबूत जुल्फकार के हाथ लग जाते हैं। और जैसे ही फलार और उस्मा की शादी होने लगती है तो जुल्फकार वो सारे सबूत लेकर वहाँ पहुंच जाता है और शादी में चीखने लगता है कि नहीं, ये शादी कभी नहीं हो सकती, ये बहुत ज्यादा घटिया आदमी है, इसने तो अपनी बीवी से भी जबरदस्ती करने की कोशिश की है, तो ये फिर क्या चीज है, वो बाद में इसको भी तंग करेगा। जब ये सारी बात रुश्मा सुनती है तो वो जुल्फकार को कहती है कि तुम यहाँ पे चले जाओ, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं और फलार एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन फलार के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि जैसे उसे ये सब पता चलता है फुटेज जुल्फकार के हाथ लग चुकी है तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जुल्फकार उसे पकड़ लेता है और वहाँ पर खड़े होकर सबको वो फुटेज दिखाता है। और ये सब देखकर नूर भी बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो तो सबको पहले भी ये बताती रहती थी कि मैं बिल्कुल सही हूँ, फलार मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं मानता था। तो फिर जैसे ही अंजू बेगम ये सारा कुछ देखती है तो वो नूर को कहती है बिल्कुल सही थी, उसे अपने गले से लगा लेती है। बाद में जब नूर को ये सब समझ आता है कि जुल्फकार ने ये सब कुछ मेरे लिए किया है ताकि मैं इस कैद से आजाद हो जाऊं, तो वो जुल्फकार के गले लग जाती है। अंजू बेगम ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फलार को अपनी जायदाद से बेदखल कर देती है और कहती है कि तुमने तो एक बेटे होने का भी सबूत ना दिया और ना ही अपने शोहर होने का, तुम्हारा इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर फलार भिखारियों की तरह रहने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ नूर फलार से डाइवोर्स ले लेती है और फिर बाद में जुल्फकार से शादी कर लेती है। जैसे ही जुल्फकार से शादी करती है तो जुल्फकार उसे अपने घर ले जाता है और वहाँ पर जाकर नूर जैसे ही अपनी बहन की तस्वीर देखती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसे पूछती है कि जय कहाँ है, तो जुल्फकार से बताता है कि यह मर चुकी है। और फिर नूर के जिद करने पर जुल्फकार उसे उसकी कब्र पर ले जाता है। वहाँ पर जाकर नूर अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसके लिए खूब दुआएं करती है। और फिर रास्ते में जब वापस आ रहे होते हैं तब उनकी मुलाकात फलार से होती है जो बिल्कुल भिखारियों की सड़क पर पड़ा हुआ होता है और वो नूर से माफ़ी मांगने लगता है कि नूर मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन नूर उसे बदला लेना चाहती थी और उसे पैसे देती है कि तुम जाओ कुछ खा लो। लेकिन वो नूर से माफिया मांगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने मुझे यहाँ से बेदखल कर दिया है और मैं अब रोड पर आ चुका हूँ। और नूर कहते हैं कि ये सब तुम्हारे किए का सिवा है जो तुमने मेरे साथ करते थे। तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आने वाले नए प्रोमोस के लिए करें आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।